ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा मतलब ध्यान का जो मूल है वो गुरु की मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा की असली जो मूल है वो गुरु के चरण है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से मिलेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो मंत्र है, जो आज्ञा है गुरु की, तो मूल मंत्र है। यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण गुरु की शरणागति जाना अति आवश्यक है। पूर्ण गुरु के बिना कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूर्ण गुरु वो होते हैं जो आपके घट में ईश्वर का साक्षात्कार करा दें, ईश्वर का दर्शन करा दें। गॉड टू बी सीन, ईश्वर दर्शन का विषय है। ईश्वर को देखना आवश्यक है। ईश्वर के देखे बिना भक्ति नहीं हो सकती। और बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग किसी विषय पर बात करना, ईश्वर पर बात करना, ये सत्संग नहीं है, ये बत्संग है, ये विचार हैं, ये प्रवचन हैं। सत्संग होता है सत्य का साक्षात्कार करना, सत्य का दर्शन करना। और सत्य का दर्शन कौन कराते हैं? सत्य का दर्शन केवल पूर्ण गुरु कराते हैं। जैसे विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कराया, ऐसे ही आज जो हमें दर्शन करा रहे हैं वो दिव्य गुरु, ये आशुतोष महाराज जी। ये आशुतोष महाराज जी निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, विश्व में बांट रहे हैं। यदि आपको ईश्वर का प्राप्ति करनी है तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार जरूर आए। और सत्संग जब आपके जीवन में होगा तो बिन सत्संग ना हरि कथा ते ही बिन बोहरा भाग। बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं होती। हरि के जो विचार भी जो देता है वो जब दे सकता है जब सत्संग जीवन में हो गया हो, जब उसको पूर्ण गुरु मिल गया हो, जब उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हो, ब्रह्म का दर्शन हो गया हो। जैसे खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, नीम नीम कहने से कभी मुंह कड़वा नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन के बिना, ईश्वर की दर्शन बिना, ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर को देखे बिना हमारे जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। आज जो ये भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के कारण ही वो अधूरी भक्ति है, अज्ञानता की भक्ति है। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा था कि पाहन पूजे अगर हरि मिलूं तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए शंकर। पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। वो भगवान हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम कहीं बाहर ढूंढ रहे। कहा भी है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी लावे आज। और कहे कबीर तिल पाइयो जब खोजी लीजो साथ। कबीर साहब कहते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो खोजी लो। खोजी कौन है? जिसने खोज की है, जिसने रिसर्च की है, जिसने। तो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मुनि हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जग गया पंडित भया न कोई। लेकिन एक अक्षर प्रेम का या 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले कोई जान नारा। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। भगवान हमारे अंदर बैठा है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर भक्ति करनी है तो पहले आपको ईश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। ईश्वर की भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
और संत भी वो तत्ववेत्ता संत हों, जो तत्ववेत्ता, जिन्होंने अपने अंदर ईश्वर का दर्शन किया है और आपको दर्शन कराने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ज़्यादा बड़ा विचार देने में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा विचार दे दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मेरा मतलब ये है कि आप छोटे से में इशारा का मतलब है देखा। संत भी कहते हैं कि जब देखा तब गावा, तब जन धीरज पावा। भक्ति जो आएगी आपके जीवन में, भक्ति का मतलब जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? ईश्वर से जुड़ जाना। और ईश्वर को देखा नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी? पहले ईश्वर को देखा जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कथा प्रसंगा। जब जीवन में भक्ति आ जाएगी, जब प्रथम सत्संग हो जाएगा, तो सत्संग के बाद भक्ति आएगी। भक्ति वो होती है जो भगवान से जोड़ दे, और भगवान से जुड़ने के बाद ही तो आप भक्त बनोगे। अब भगवान से तो जुड़े नहीं है, लेकिन हम ताली बजा रहे हैं। ताली भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसलिए भक्ति भी, भगवान और भक्त दोनों जब मिलते हैं तो दोनों को जोड़ देती है। तो गुरु जो होते हैं, गुरु वो होता है कि जो आपके अंदर ईश्वर का दर्शन कराए। फिर आप ध्यान साधना में बैठो। ध्यान साधना जब होगी कि जब आप, ध्येय होगा, ध्येय हमारा ईश्वर है, तो ध्येय प्लस धाता